स्टार्ट। जहरीले विवाद की जड़ों को काटने की कोशिश। पैराग्राफ। यह फैसला न मंदिर के पक्ष में है न मस्जिद के पक्ष में। यह न किसी की जीत बताता है न किसी की हार। विराम। यह हमें यहाँ से आगे निकालकर साथ रहने व जीने का रास्ता बताने की कोशिश की है। विराम। जब आप वायलिन से कुदाल का काम करने लगे तब राग रागनियों का रोना कैसे रोक सकते हैं? विराम। इसलिए अयोध्या के मामले में देश के कानूनी इतिहास की दूसरी सबसे लंबी सुनवाई के बाद आया फैसला हमें न्याय के बारे में कुछ भी बताता नहीं है, इतना सुनाने के अलावा कि किसी जमीन पर क्या और कहाँ जगहें दी जा रही है। विराम। पैराग्राफ। क्यों, कहाँ, कैसे और किस तरह आदि आदि सवाल अब न पूछे जाएं और न उसका कोई उत्तर खोजा जाए। विराम। बस उतना और वही जाना जाए, वह माना जाए जो सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वसम्मति से कहा है। विराम। हमें आज सर्वोच्च न्यायालय की बात मान लेनी चाहिए। विराम। बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का विवाद इतना लंबा खींचकर इतना विषैला बना दिया गया है, वह ऐसा काला इतिहास बन गया है जिसमें विश्वास और सद्भाव की कोई किरण कहीं से फूटती नहीं है। विराम। पैराग्राफ। हमारी जिद्द और हमारे उन्माद ने एक संयमित व सजग समाज की पहचान ही खो दी है। विराम। संवैधानिक व्यवस्था और संवैधानिक नैतिकता कहती है कि सामाजिक विवेक जगाना और सामाजिक विवेक बनाना किसी भी मुल्क के सामाजिक व राजनीतिक नेतृत्व का काम है, अदालत का नहीं। विराम। लेकिन यहाँ तो समाज ने अपनी अयोग्यता और राजनीति ने अपनी अक्षमता को स्वीकारते हुए अदालत को विवश कर दिया कि वह इस मामले को सुलझाए। विराम। पैराग्राफ। हमें अपनी न्याय व्यवस्था का आभारी होना चाहिए कि उसने इस चुनौती को स्वीकार किया और कई स्तरों पर इसका हल निकालने की कोशिश की। विराम। अंततः सर्वोच्च न्यायालय ने विशेष संविधान पीठ का गठन किया। लगातार इस मामले की सुनवाई की, सभी पक्षों को अपनी बात व साक्ष्य रखने का पूरा मौका दिया और फिर फैसला सुरक्षित रख लिया। विराम। पैराग्राफ। अब हमारे प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई ने अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले सर्वोच्च न्यायालय की 5 सदस्यीय विशेष संविधान पीठ की तरफ से फैसला सुनाया। विराम। स्वाभाविक है कि इस विवाद में लिप्त सारे पक्ष और सारा देश सांस रोके इस फैसले का इंतजार कर रहा था। विराम। हम यह भी देख रहे थे कि दोनों पक्ष अपने हित की बातें प्रचारित भी कर रहे थे, अपना तेवर का कड़ा भी कर रहे थे और ऐसी हवा बनाई जा रही थी कि फैसला तो उनके ही पक्ष में आने वाला है। विराम। फैसले के इंतजार का वक्त बहुत नाजुक था। विराम। एक हवा बनाई जा रही थी कि फैसला हिंदुओं के पक्ष में होगा, दूसरी हवा फैलाई जा रही थी कि फैसला मुसलमानों के पक्ष में होगा। विराम। कोई ये नहीं कह रहा था कि ये फैसला न्याय के पक्ष में होगा। विराम। सर्वोच्च न्यायालय का ये फैसला न तो सांप्रदायिक निगाह से
देखा जाना चाहिए, न सांप्रदायिक राजनीति के तराजू पर उसे तोला जाना चाहिए। विराम। विवाद इतना जहरीला बना दिया गया है कि इसने हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था पर भी प्रश्न चिन्ह लगा रखा है। विराम। एकमात्र भारतीय संविधान ही है जिसने आज तक हमारे लोकतंत्र के मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों, गिरजाघरों, जो भी हम माने उसे बचाए न बनाए रखा है और आगे भी रख सकता है। विराम। इसलिए आज हम सबको अपने अपने सर्वोच्च न्यायालय के साथ अविचल खड़ा रहना चाहिए। हिंदू समाज के तथा कथित नेतागण न्यायालय के फैसले को हिंदुओं की विजय के रूप में देखें। मुस्लिम समाज के तथ्यात्म के नेतागण उसे मुसलमानों की पराजय के रूप में देखें, लेकिन हम नागरिक उसे न्याय का फैसला ही जाने, माने, बताएं और समझाएं, ये संकल्प होना चाहिए। विराम। पैराग्राफ। यह बेहद जरूरी है कि इस जहरीले विवाद का अंत हो। विराम। विवेक से होता, आपसी सहमति से होता, मध्यस्थता से होता, या देश के गांधी जनों ने जो एक दिशा देश के सामने रखी थी कि जहां का मसला वहां का फैसला, वैसा कोई रास्ता खोजा गया होता तो इस विवाद में से भारतीय समाज और हमारा लोकतंत्र ज़्यादा ही प्रौढ़ बनकर निकला होता। विराम। वैसा हो नहीं सका। विराम। फिर सर्वोच्च न्यायालय पर हमने इसकी जिम्मेदारी डाल दी तो हमें पूरे विश्वास व सक्रियता के साथ उसके पीछे खड़ा होना चाहिए। विराम। पैराग्राफ। ये फैसला जिस तरह भी और जैसा भी आया उसे शब्द सह और आत्मतः स्वीकार भी करना चाहिए व लागू भी करना चाहिए। विराम। ये केंद्र व प्रांतीय सरकारों की कसौटी भी है कि वे अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों का पूरा निर्वाह करते हुए किस तरह संविधान को मजबूत बनाती है और सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों की प्राण प्रतिष्ठा करती है। विराम।